हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.107। एक और बेहतरीन सवाल। एक बस छोटा सा रिकमेंडेशन है, अगर जिसने 3.106 सॉल्व नहीं किया प्लीज पहले वो कर लो यार, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो बेस चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारे लेवल के लिए थोड़ा सा अच्छा सवाल हो जाता है। तो एक जो थोड़ा सा इसमें बेस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो तुमको 3.106 से थोड़ा हिंट मिलेगा। और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। 3.106 देखो, मैंने ये समझाया कि क्यों हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा लेते हैं, है ना। ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन फील्ड क्या होता है, उसमें ये जो हमने एक रिलेशन निकाला, ये सारी चीजें हम लोग वहां बहुत अच्छे तरीके से 3.106 में हमने डिस्कस किया हुआ है। वो तो वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में इरोडोव इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स करके मिल जाएगा। उसमें सारे के तुमको जो भी जेई एडवांस से रिलेटेड रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है उसमें मिल जाएंगे। वहां से जाके 3.106 तुम वहां से देख सकते हो, है ना। पहले वो देख लो। अब इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि तुमने वो सारे नॉलेज है तुमको जो 3.106 में रिक्वायर जो भी बताया हुआ है ना। आते हैं इस क्वेश्चन में। डबल लेयर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के बारे में बात की गई है ना, जो हम लोगों ने देखा है। और उसका जो पैरामीटर्स है एज शोन इन फिगर, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। हमारे पास में ये एक कंडक्टर है ना, और ये वाला एक कंडक्टर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। जैसे कि एक हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो कैसा होता है, एक ये वाला कंडक्टर होता है, ये वाला कंडक्टर होता है, और बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ रहता है इसी तरह का। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में ऐसा है। अच्छा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं, मतलब कोई भी सिलेंडर है ना, उसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, है ना। बीच में कुछ लेयरिंग इस तरह से भरा हुआ है। तो खैर पिछले वाले प्रॉब्लम मैंने तुमको बता रखा है कि कैसे इसको कर मतलब देखना है ना। टॉप व्यू है ये, इसका टॉप व्यू बना रखा है। अब इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक लेयर है, एक एप्सिलॉन 1 रिलेटिव परमिटिविटी और दूसरा एप्सिलॉन 2 रिलेटिव परमिटिविटी का। रेडियस की बात करें तो ये R1 पे है, ये R2 है, और ये वाला R3 है ना, यहां बाहर तक। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यूज फॉर दीज डाइलेक्ट्रिक्स आर E1 एंड E2। मतलब इसका E1 है और इसका E2 ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा समझ सकते हो। व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर इफ दिस रिलेशन इज गिवन। तो पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने रिलेशन क्या देखा था, E1 एप्सिलॉन 1 R1 बराबर E2 एप्सिलॉन 2 R2। और इस केस में क्या हो रहा था, दोनों डाइलेक्ट्रिक जो लेयर है वो एक साथ ब्रेक हो रहे थे, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग हो रही थी। लेकिन यहां पर एक ऐसा रिलेशन दे दिया है जिसे हमें अब थोड़ा सा बस इतना तो अंदाजा हो रहा होगा ना कि साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग नहीं, कोई एक पहले ब्रेक होगा। और वो कौन सा ब्रेक होगा मैं बताऊंगा तुमको, है ना। कौन सा ब्रेक होगा, क्यों ब्रेक होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी तो सबसे पहले इस पे फोकस करो, ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहा है। अभी वोल्टेज कहां से आ गया, है ना। हम तो फील्ड पे खेल रहे थे। देखो, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर से एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना, VAB। ये प्लेट के बीच में हमने VAB अप्लाई किया, तो इसमें क्या होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आता है। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज बढ़ता जाएगा, इसमें बढ़ता जाएगा, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और एक लेवल के बाद ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। सेम यहां भी हम लोग यही कर, यहां पर भी सेम कर रहे हैं। हमने क्या किया है, इस पे एक वोल्टेज अप्लाई किया है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया हमने, है ना, ऐसा। VAB ही मान लो इसको भी। यहां पर अंदर वाली जो कंडक्टर है ये वाले, ये A है, और बाहर वाला जो कंडक्टर है ये B है, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। अब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हमने देखा था कि इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी जो अंदर वाली प्लस लेमडा आता है ना, अंदर वाले मतलब इस वाले में, अंदर वाले कंडक्टर में, और बाहर साइड में हमने माइनस लेमडा मान रखा था। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अंदर फील्ड आएगा, और फील्ड अंदर की डाइलेक्ट्रिक को तोड़ने की कोशिश करेगा एक लेवल से, अगर हमारा फील्ड क्रॉस हो जाता है तो। बराबर है, ओके। अब हमें जो बोला गया है कि हमें वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल देते हैं, VAB हम लोग निकाल देते हैं, है ना। फिर देखेंगे कि ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। तो VAB क्या है, इंटीग्रल E.dr। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम है कि यहां पर जो ब्लू वाला रीजन है और जो ग्रीन वाले रीजन में है, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, है ना, जो ब्लू वाला रीजन है। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी। और दूसरा कहां से कहां तक, R2 से लेके R3 तक, जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रीन वाला रीजन है। तो R1 से R2 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, हमने देख रखा है पिछले क्वेश्चन में, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू R और dr।
अब ये वोल्टेज निकल जाएगा मेरे को R1 प्लस R1 से R2 के क्रॉस प्लस R2 से R3 के क्रॉस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 R dr। तो ये हमें बेसिकली वोल्टेज देगा इसके क्रॉस। कितना आ जाता है बेटा इसमें VAB अगर निकाला जाए तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों से कॉमन निकाल दिया, पहले वाले टर्म में बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 और dr बाई r करेंगे उसका इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ r और लिमिट पुट करेंगे तो ln ऑफ r2 बाई r1। अब बच्चे नहीं रह गए कि मैं ln r2 माइनस ln r1 को ln r2 बाई r1 लिखें, है ना, ऐसे तो नहीं है, प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 ln ऑफ यहां पर r3 बाई r2। ये रिलेशन आ गया, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, r3 डिवाइडेड बाई r2, इतना आ गया। अब ब्रेकडाउन किसकी वजह से हो रहा होगा, बाकी सब चीज तो फिक्स दिख रहे हैं, ब्रेकडाउन है लैम्डा की वजह से, VAB हम लोग बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा मेरा बढ़ रहा है और एक लेवल पे जाके ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं से तो ब्रेकडाउन हो रहा होगा, कोई सा एक वीक पॉइंट होगा, वो वीक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करेंगे हम लोग, इस रिलेशन से करेंगे। तो जरा इस रिलेशन को हम लोग ध्यान से देखें, एप्सिलॉन 1 R1 E1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2 R2 E2। कौन सा वीक लिंक है, कहां का वीक लिंक है वो देखते हैं, कहां से टूट सकता है ब्रेक डाइलेक्ट्रिक ना। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है ना। अब देखो जो ब्लू वाला रीजन है वो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और जो ग्रीन वाला है उसकी E2। उसमें भी कहां पे टूटेगा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कहां पे टूटेगा, जहां पर फील्ड सबसे ज्यादा होगा। ब्लू वाले रीजन में सबसे ज्यादा फील्ड कहां पर है, यहां पर है, एकदम बिल्कुल जब ब्लू स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वहां रेडियस कम है, 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r जितना कम रहेगा फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो इस ब्लू वाले रीजन में जो वीक पॉइंट है वो यहां पर है और ग्रीन वाले रीजन का वीक पॉइंट है यहां पर। तो ब्लू वाला जो टूटेगा E1 को मैं बोल सकता हूं ना, E1 बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू R1, और E2 बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 R2। कहां पर टूटेगा, R1 पे यहां पर सबसे पहले टूटेगा। तो E1 क्या है, E1 मैक्सिमम, मतलब ये ब्रेकडाउन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो मेरा डिस्टेंस है वो R1 है, और यहां पर ग्रीन वाले रीजन में R2 है। तो ये यहां पे टूट सकता है, R1 पे टूट सकता है, ये R2 पे टूट सकता है, इसीलिए E1 और E2 की वैल्यू इतनी होगी, है ना। लेकिन यहां पर ये जो लैम्डा 1 मैं बोल रहा हूं, ये लैम्डा 2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है मैं बताता हूं। यहां पे लैम्डा मतलब इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस वाले इस पे, इस वाले अंदर वाले कंडक्टर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है E1, है ना। ये लैम्डा है, लैम्डा उसके ऊपर E1 डिपेंड कर रहा है और E2 भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये वाला ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग लैम्डा पे टूटेंगे, दोनों अलग अलग वोल्टेज पे टूटेंगे। ये अगर लैम्डा 1 पे टूट रहा है तो ये लैम्डा 2 पे किसी दूसरे लैम्डा पे टूटेगा, है ना, क्योंकि बाकी सब कुछ दोनों के लिए सेम है। चेंज क्या रहा है, दोनों सेम लैम्डा पे नहीं टूटेंगे, दोनों सेम लैम्डा पे नहीं टूटेंगे, दोनों के लिए सेम ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं होगा। वोल्टेज मतलब लैम्डा, तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये रिलेशन है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम लैम्डा पे टूट रहे थे, दोनों सेम वोल्टेज पे तोड़ना था हमको, लेकिन इसमें दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। लैम्डा दोनों के लिए अलग अलग जगह पे टूटेगा। पहले कौन टूटेगा, पहले कौन टूटेगा, तो जरा देखो, लैम्डा 1 मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा जिससे कि ब्लू वाला डाइलेक्ट्रिक टूट जाए, वो कितना है, E1 इंटू 2 पाई, मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूं, E1 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं कॉमन निकालता हूं, और E1 इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू R1, और लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू E2 इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू R2। अब हमें पता है ये वाला टर्म ऊपर वाला कम है ना, तो ऑब्वियसली लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, मतलब लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 मतलब क्या, कि एक कम वोल्टेज में ही टूट जाएगा, कौन सा, नीला वाला कम वोल्टेज में टूटेगा, और ग्रीन वाले को तोड़ने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज मतलब लैम्डा, है ना, तो नीला वाला जल्दी टूटेगा,
तो अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की हम लोग बात करें तो हम लोग वीक पॉइंट की बात करेंगे। तो वीक पॉइंट कौन सा है हमारा? नीला वाला डाइलेक्ट्रिक जल्दी टूटेगा इस रिलेशन की वजह से। अच्छा, नीला वाला डाइलेक्ट्रिक जल्दी टूटेगा, तो जो हम लोग लेमडा डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितना मैक्सिमम लेमडा इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पूरे कैपेसिटर में, इस पूरे सिस्टम में, वो ये वाला होगा, लेमडा 1 होगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके क्रॉस। तो लेमडा मैक्स मैं बोल दूं, लेमडा 1 को मैं लेमडा मैक्स बोल देता हूं। लेमडा मैक्स जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दैट इज लेमडा 1 ही, दैट इज E1 इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू R1 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना हम लोग मैक्सिमम लेमडा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज है, वही वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है ना। इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा, लेमडा मैक्स की जो वैल्यू यहां पर हम लोगों को VAB, अगर हम लोग बोले ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग को निकालना है, ब्रेकडाउन, तो लेमडा की वैल्यू हमें लेमडा मैक्स पुट करनी पड़ेगी, और वो हमने निकाला है E1 एप्सिलॉन 1 R1, E1 एप्सिलॉन 1 R1 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln ऑफ R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 प्लस ln ऑफ R3 बाई R2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2। ठीक है, अब यहां से जो VAB ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हमको दिख रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दैट इज ये कट गया E1 R1, और अंदर एप्सिलॉन 1 को भेज दो जो तुम्हारे रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट जो निकालना है उसमें, R2 बाई R1 प्लस ln ऑफ 1 एप्सिलॉन 1 अंदर भेजा है तो एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 ln ऑफ R3 डिवाइडेड बाई R2। तो इतना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, है ना, इतना ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। मैं इसको थोड़ा, इस वोल्टेज पे ये कैपेसिटर ब्रेक हो जाए। तो होप तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो लाइक जरूर करना, और जो भी डाउट रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अच्छा डाउट रहेगा तो मुझे खुद भी खुशी होती है रिप्लाई करने में, है ना, तो जरूर रिप्लाई करूंगा। और हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो अगर कुछ फर्दर डिस्कशन करना है मेरे साथ में। वहां पर हमारा जो ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो वहां पर एक साथ इंटरेक्शंस के लिए भी तुमको मिल जाएगा, जो भी JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी, तो वहां ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सब कुछ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा बढ़िया तरीके से। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।